नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सीधी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है जौनपुर के कबरुद्दीन गांव का, जिस गांव में अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी की सर से गला रेत कर हत्या कर दी गई। यानी तलवार से जो है वो धड़ से गले को अलग कर दिया गया और उसी गांव अनुराग यादव की है ये तस्वीर। जहां लोग बैठे हैं ये अनुराग यादव के घर बैठे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं उन आरोपियों के घर जिन आरोपियों के द्वारा ये कृत्य कारित किए गए हैं। ये सीधी तस्वीरें, जो घर दिख रहा है, जो कंस्ट्रक्शन है भी, ये घर है लालता यादव का। लालता यादव के दो बेटे रमेश यादव और राजेश यादव, ये दो बेटे हैं। लालता, ये इसी ज़मीन, जो ज़मीन दिख रही है आपको, इसी ज़मीन को लेकर ये पूरा विवाद था। अब ये ये जो घर दिख रहा है ये घर पुराना है, ये इसी से जुटा हुआ है। बीच में एक खड़ंजा गया है, लेकिन ये घर भी जो दिख रहा है ये भी लालता यादव का पुराना मकान था। पुराना मकान, लालता यादव के दो बेटे थे, इस वजह से लालता यादव एक रमेश के लिए, ये राजेश के लिए ये वाला घर बनवा रहा था, जो भी वर्तमान में एसआई था। कहा जा रहा था कि वो इसी घर में रहता और इस घर में रहने की वजह से उसके पास ज़मीन जो है वो नहीं थी, और जो ज़मीन सामने थी वो नहीं दिया जा रहा था। अब देखिए, अब हम आपको पीछे लिए चलते हैं। ये भी घर जो है वो लालता यादव का ही है, और पीछे तक देखते जाइए कितनी बड़ी बाउंड्री वाल है। लगभग 1 बीघे में, करीब 1 से 2.5 बीघे में ये पूरा घर है। ये देखिए आप, पीछे की जो हाथे जिसे कहा जाता है गांव में हाथे, और ये पीछे की बाउंड्री जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो मकान दिख रहा है ये खेत तक टच है। और इतना बड़ा घर शायद ही जो है वो, इतनी बड़ी बाउंड्री वाल गांव में किसी को होती। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर लालता यादव का साम्राज्य कितना बड़ा था और इसे कितना बढ़ाना चाहता था। ऑलरेडी उसके पास 1.5 बीघे की ज़मीन थी, लेकिन ये देखिए पुलिस प्रशासन की टीम अभी भी लगी है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि लालता यादव का ये पीछे वाला घर है, ये लालता यादव का पीछे का घर है, जहाँ पे कहा गया है कि यह इसी घर में जो है वो हथियार मिले थे, इसी घर में तलवारें मिली थीं, 10-10 चॉपर मिले थे। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं। बाउंड्री वॉल देखिए कितने बड़े पैमाने पर बाउंड्री वॉल बनाई गई है। ये लालता यादव का घर है, और कहा गया कि ये पुराना मकान था, जिसे उनके 2 बेटे होने की वजह से जो नया बेटा रमेश यादव का जो घर बन रहा था, वो जो एसआई पर था वो उधर बन रहा था, और बीच में एक जो है वो खड़ंजा गया है। ये खड़ंजा देख लीजिए आप, और हम आपको अनुराग यादव का भी घर दिखाएंगे। ये खड़ंजा गया है, ये खड़ंजा जाने की वजह से थोड़ा सा ये अलग हुआ। अब ये नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नए घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वो जो आप देख रहे हैं घर, वो है अनुराग यादव का। वो अनुराग यादव का साफ तौर पर घर देख लीजिए आप, और बीच में उन्होंने बाउंड्री वॉल खड़ी कर रखी है। तो ये 2 जस्ट निकट क्लोज पड़ोसियों के बीच का मामला है। और ये है जो है वो नया नवेला घर जो बन रहा था लालता यादव। कहा गया कि कोयलरी से रिटायर हुआ था, कोयले की खदान से झारखंड में। गाड़ियां यहाँ पर हैं, यहाँ कुर्सियाँ टूटी पड़ी हैं, बोर्ड उखाड़ ले गए हैं। कहा गया कि गुस्से में आक्रोशित थे ग्रामीण। हत्या के बाद जो है वो पूरी तरीके से ग्रामीण आक्रोशित थे, और पुलिस प्रशासन की टीम अगर न पहुँचती समय पे तो शायद घर की एक ईंट जो है वो लेके चले जाते गांव वाले, ऐसा ग्रामीणों का गुस्से में कहना था। तो ये जहाँ जो देख रहे हैं वो देखिए, वो पुलिस वाले लोग बैठे हैं, पुलिस के लोग, और वो अनुराग यादव का घर है। दोनों बगल में पड़ोसी के घर है। और वो आपको बता दें, इसी ज़मीन के लिए, ये जो आपको हम आगे दिखाते हैं, इनके घर से जो ज़मीन है ये सीधे तौर पर इसी ज़मीन को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ है। इसी ज़मीन को लेकर पूरा विवाद हुआ है, और बगल में जो है वो उनका घर अनुराग यादव का। तो ये पूरा का पूरा मसला है। दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि 1 से 1.5 बीघे ज़मीन में घर होने के बावजूद लालता यादव संतुष्ट नहीं था। उसका ये पुराना मकान, जैसा कि हमने आपको दिखाया इससे पहले भी, पुराना मकान से लेकर के नए मकान तक की जो दूरी हुए, बीच में अगर एक खड़ंजा ना हो तो लगभग 1 बीघा, 1.5 बीघे के करीब जो है वो यहाँ पर इनका पूरा साम्राज्य है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था। और ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की जो है वो निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, ये अपने आप में काफ़ी दुखद रहा है। और ज़रा पीछे देखिए, तो पीछे भी आप देखेंगे तो साम्राज्य, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पीछे भी ये देखिए, चलते जाइए और पीछे चलते जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो ये पूरा का पूरा लगभग 1 से 1.5-2 बीघे में ये पूरी ज़मीन, पीछे बाउंड्री वाल इतनी खाली है
क्या यहाँ वो घर नहीं बनाया जा सकता था? लेकिन वो आगे निकल कर उसी जगहों पर, विवादित जगहों पर बनाया, और ये 40 साल से विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर सुबह जो है वो हत्या कर दी गई। तो ये सीधे तौर पर यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग जो है अभी से हैं। ग्रामीणों का कहना था कि वो सुबह सुबह जो है वो हत्या के 3 दिन पहले ही अपने गाय जानवरों से लेकर तमाम चीज़ों को यहाँ से पहले ही लेकर चले गए थे। तो ये गांव में जो चीज़ें आप देखने को मिल रही है आपको, तो ये सीधे तौर पर ये मामला जो है वो काफ़ी पुराना 1995 से ही कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला चला आ रहा था, 1987 से चला आ रहा था। और यहाँ पर जो है वो पूरा विवाद की जड़ जो है वो ज़मीन थी। ये तस्वीरें देख सकते हैं, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, लोग जो है वो एक तरीके से घर पूरा वीरान पड़ा हुआ है, और वो जो नया कंस्ट्रक्शन घर बन रहा है उसी घर की वजह, उसी घर में जाने की वजह से ये पूरा विवाद हुआ। फिलहाल दोस्तों कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। तस्वीरें का ये बीच में जो खड़ंजा पड़ रहा है ये भी आने जाने का एक बड़ा रास्ता हो सकता था, लेकिन शायद ये देखिए सामने इतना भी छूटा हुआ है, सामने इतना छूटा, और वो अनुराग यादव का घर है जो जिसे कहते हैं गाँव में घर के सामने जो आंगन द्वार वो भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये और बड़ा घर का आंगन चाहता था। तो इस वजह से जो है वो ये हत्या जो है वो की गई है। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि नया घर बनने के बाद, क्योंकि दारोगा की जो है वो 14 तारीख को शादी थी, और दारोगा की 14 तारीख को शादी थी, 14 नवंबर को, और इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी के साथ चल रहा था। अब इसे प्लास्टर का काम कराया जाना बाकी था, प्लास्टर नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इतनी बड़ी हत्या, जघन्य हत्या कर दी गई, और उसके बाद से अब सारे भगे हैं। वो अनुराग यादव का घर है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा माजरा है, बाबा आप अपने सुझाव देना ना भूलें।